हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। उसका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है कि tan थीटा होल अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन में 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोजेक थीटा। ओके, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हमें LHS से RHS जाना है। ठीक है, कैसे जाएंगे? सारी सबसे बड़ी बात ये तो कि कैसे जाएंगे, क्या अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। तो देखिए, टैन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, होल अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ऊपर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो ऊपर को हम एज इट इज़ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन में, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा प्लस यहाँ पे भी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। करेक्ट। आगे एक्सप्रेशन आपके पास। अब इसको हम अंदर वाले टर्म एक साथ, बाहर वाले टर्म एक साथ, यहाँ पर भी अंदर टर्म एक साथ, बाहर वाले टर्म एक साथ। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, इसे हम लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, करेक्ट, होल अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस करके कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं नीचे से नीचे मतलब कहाँ से, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा, एक बार आप खुद देखिए, क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा है ना यहाँ से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं -7 बाहर निकाल लूँगा तो ये बाहर मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लस जो होगा वो माइनस बन जाएगा, है ना, इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये आएगा साइन थीटा, अब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आएगी बात? ठीक है ना। मैंने नेगेटिव साइन को यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर आ सकता है कॉमन। अब आप देखिए, अब मैं क्या करूँगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं कॉमन लूँगा। कैसे लूँगा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में साइन थीटा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगा एज इट इज़, बिल्कुल। एलसीएम लेंगे तो ये होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा।
ओके। अब देखो, अगर अब आपको a माइनस बी का होल क्यूब पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, करेक्ट। ए हो गया आपका साइन, बी हो गया आपका कॉस। जो अब यहाँ पे हम लगा देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये और ये मर जाएगा बिल्कुल, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा गया, कॉस थीटा गया, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। सो ये क्वेश्चन इतना लंबा है, ये है हमारा RHS। समझ में आया आपको? सो ये हम थर्ड पार्ट किए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, एक सेकंड में फोर्थ पार्ट निकाल लेता हूँ। देखिए फोर्थ पार्ट है, बुक में निकाल लेता हूँ कि 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए होल अपॉन में 1 प्लस सेक ए होल अपॉन में सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ओके। अब देखिए हम LHS करते हैं। पहले LHS में कैसे लिखेंगे हम कि 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। सिमिलरली सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। ऊपर हम LCM लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन में कॉस ए होल अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। ये टर्म्स एक साथ आएंगे, ये टर्म्स एक साथ आएंगे, क्या बचेगा बताइए। वो बचेगा 1 प्लस कॉस ए इंटू में कॉस ए, बाहर वाले टर्म्स एक साथ और अंदर वाले टर्म्स एक साथ, कॉस ए इंटू 1। कॉस ए से कॉस ए मर जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए। अब इससे आगे तो हम नहीं जा पा रहे, तो हम जब LHS इज इक्वल टू RHS भी करते थे ना, तब भी वो हेंस प्रूफ हो जाता है, मतलब दोनों एक ही जगह पे ले आते हैं हम दोनों को। RHS को देखते हैं हम, RHS में कुछ कर सकते हैं क्या, तो देखिए RHS में क्या कर सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी को वहीं पुट कर देंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ऊपर आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, अगर मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है, एक ही बात है। सो ये होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होल अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए मर जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। सो
देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इन्हीं के आगे 5th और 6th पार्ट करेंगे, फिर 7th 8th देन 9th 10th, देन चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।